Good morning, students. Today I will explain chapter 11, Measurement and Motion. First of all, what is measurement? Measurement is the process. What is measurement? It is the process of comparing the quantity of an object to be measured with a non-fixed quantity. Means the fixed known quantity used to measure something. कुछ भी चीज़ को मेज़र करने के लिए जो फिक्स्ड क्वांटिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड द यूनिट ऑफ मेज़रमेंट एंड दिस फिक्स्ड क्वांटिटी इज़ कॉल्ड यूनिट. Almost every measurement has two parts, a number and a unit. एक होता है नंबर और सेकंड पार्ट होता है यूनिट. फॉर एग्जाम्पल, when we go to grocery shop, जब भी आप ग्रोसरी शॉप पे जाते हो, the weight of the vegetable is measured by comparing it against fixed weights. सपोज करो अगर हम 5 kg टोमेटोज़ बाई करते हैं, देन 5 इज़ द नंबर पार्ट एंड kg इज़ द यूनिट. मीन्स किलोग्राम को हम यूनिट बोलेंगे और 5 जो है वो नंबर पार्ट होगा. नाउ एंशियंट यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट मीन्स जो पुराने टाइम में हम यूनिट्स यूज़ करते थे मेज़र करने के लिए, वो क्या थे? इन ओल्डन टाइम्स मेज़रमेंट्स वर मेड विद रेफरेंस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी. लॉन्ग एगो द इजिप्टियंस डिवेल्प्ड द यूनिट ऑफ मेज़रमेंट. क्या था? उसको क्या बोलते थे? क्यूबिट. इट वॉज अ डिस्टेंस. कहाँ से कहाँ तक होता था? फ्रॉम आर एल्बो टू द टिप ऑफ द मिडल फिंगर. And the hand was the width of the outstretched hand from the tip of the thumb to the tip of the little finger. मीन्स पूरे हैंड को खोल के थंब के टिप से लेके लिटिल फिंगर तक, टिप तक. Whereas foot was the length of a human foot. Pace was the length of single step. Means each single step is equal to the one pace. Now, role of measurements. Measurements play an important role in our lives. Without them, we would not know what time our school starts, how much cloth we require for our uniform. क्योंकि अगर हमें मेज़रमेंट का पता ही नहीं चलेगा कितनी चीज़ लेनी है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी यूनिफॉर्म के लिए कितना क्लोथ हमें नीड है, और हमें व्हाट टाइम ऑफ कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन से टाइम पे स्कूल स्टार्ट होना है. हाउ हॉट अ ग्लास ऑफ मिल्क इज़ और इवन द डिस्टेंस बिटवीन आवर होम एंड स्कूल. और इसके अलावा क्या है, हमें ये कैसे पता चलेगा कि गिलास जो गर्म दूध का गिलास है वो कितना गर्म है, और इवन द डिस्टेंस मीन्स होम और स्कूल का डिस्टेंस भी नहीं पता चलेगा. We can guess how hot the milk is by touching it. जब तक हम गिलास को टच करके we can guess, सिर्फ गैस कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि वो गिलास कितना दूध उसमें गर्म है. और डिस्टेंस बिटवीन योर हाउस एंड स्कूल बाय काउंटिंग स्टेप्स. और हाउस से स्कूल तक के हम स्टेप्स को काउंट करके, ये लेकिन एक गैस होगा, ये रफ एस्टिमेट होगा, ये एक्यूरेट नहीं होगा. ठीक है. These are not accurate methods and sometimes very different from the actual values. In many cases, especially scientific experiments, exact and accurate measurements are required. Now, SI unit. क्या है ये SI unit? In order to have an exact and accurate measurement, अगर हमें accurate और exact measurement करना है तो क्या है? Scientists all over the world have agreed on a standard set of units that would be accepted all over the world. Scientists agree करते हैं, जो यूनिट वो सिलेक्ट करते हैं वो सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड वही एक्सेप्ट किए जाते हैं. दीज आर कॉल्ड स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और इनकी शॉर्ट फॉर्म होती है SI यूनिट्स. इट इज़ अपडेटेड every few years by an international conference, the General Conference on Weights and Measures. जितने भी अपडेट्स होते हैं
ईयर्स के बाद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेज़र, वेट्स और मेज़र्स के ऊपर। तो जितने भी अपडेट्स होते हैं वो इसमें डिसाइड किए जाते हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऑफ मेज़रमेंट्स, देयर आर सेवरल फिज़िकल क्वांटिटीज़ सच एज लेंथ, मास, टाइम, temperature, volume and area that we can measure. Units in which these physical quantities are measured, they are called fundamental or standard unit of measurement. Means जो यूनिट जिसमें हम इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल और स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट्स। इन इंडिया द नेशनल फिज़िकल लेबोरेटरी, मीन्स शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं NPL, न्यू दिल्ली इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द national standards for all the SI units. One sample of the standard meter rod and one sample of the standard kilogram. These are placed in the NPL, or copies of this meter rod and the kilogram are made available and distributed. ये फिर सारी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है मेजरमेंट की थ्रू आउट इंडिया। The Department of Weights and Measures of Government of India ensures that, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिपार्टमेंट ऑफ किसकी, डिपार्टमेंट ऑफ वेट्स एंड मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि करेक्ट वेट्स एंड मेजर्स आर यूज्ड इन द कंट्री। नाउ देखो फॉर एग्जांपल ये है चार्ट बना हुआ है, जैसे लेंथ है इसका तो ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर और सिंबल m। देन सेकंड क्वांटिटी मास, वेट जिसको कहते हैं, वो किस में होएगा, ऐसे यूनिट क्या होंगे, किलोग्राम और सिंबल kg। देन थर्ड क्वांटिटी टाइम, इसका ऐसा यूनिट है सेकेंड एंड सिंबल s। नाउ मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, इसका क्या मीनिंग है, मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताती हूँ कि कई बार हमें मीन्स इतनी चीज़ बड़ी होती है कि उसके लिए हम मतलब उसी के अकॉर्डिंगली हम मेज़रमेंट करते हैं। जैसे वी ऑल नो दैट द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़रमेंट ऑफ लेंथ इज़ मीटर। ओके, स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ का मीटर, जो हमने मैंने पहले चार्ट में भी देखा है। बट व्हेन वी वांट टू मेज़र द लेंथ ऑफ अ स्मॉल थिंग, अगर हमने जैसे स्मॉल थिंग कौन सी एग्जांपल ले लेते हैं, पेंसिल ले लो चाहे इरेज़र ले लो, उसमें क्या होगा, अ मीटर बिकम्स टू लार्ज ना, तो उसके लिए तो मीटर बहुत बड़ा है एज अ यूनिट, तो फिर उसमें क्या होगा, कॉजेज इनकन्वीनियंस। तो इस ऐसे केसेस में वी हैव टू यूज़ सब मल्टीपल्स ऑफ द यूनिट, मीन्स सब मल्टीपल्स यूनिट्स ले लेते हैं। सिमिलरली सिचुएशंस arise where the SI unit of measurement becomes too small. For example, for measuring long distances like the distance between two cities, अगर हमने two cities का distance measure करना है तो मीटर स्केल will not be suitable ना, उसके लिए तो मीटर स्केल छोटा रह जाएगा। We would need a larger unit of measurement, that is कौन सा होएगा फिर larger unit, वो होएगा किलोमीटर, दैट विल बी किलोमीटर। इन सच केसेस वी यूज़ मल्टीपल्स ऑफ द, ये कौन सा यूनिट हो गया फिर, मल्टीपल्स ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। नाउ डिपेंडिंग ऑन द डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड, मीन्स हमने कैसे कौन सी चीज़ की मेजरमेंट करनी है, कौन क्या है, उसके लिए हम मल्टीपल्स लेंगे या सब मल्टीपल्स लेंगे, ये बाद में डिसाइड हमने करना होता है। द अप्रोप्रिएट मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स ऑफ द यूनिट्स आर सिलेक्टेड, वो हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ, 1 मीटर इज इक्वल टू किसके, हमने मैथ्स में भी किए हैं ये, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स होता है, कन्वर्जन होती है ना जो सम्स होते हैं मैथ्स वाले, उसमें भी आता है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, थस 1 मीटर इज इक्वल टू कितने मिलीमीटर्स के बराबर हो गया, ये इक्वल हो गया 100 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे तो ये बन जाएगा 1000 मिलीमीटर्स। ये हो गया सब मल्टीपल्स बता रही हूँ मैं आपको। नाउ सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स आर स्मॉलर यूनिट्स, ओके, दीज आर द स्मॉलर यूनिट्स। इफ़ वी डिवाइड अ मीटर इनटू 100 इक्वल डिवीज़न, मीन्स एक मीटर को डिवाइड करते 100 इक्वल डिवीजन्स को, तो ईच डिवीज़न फॉर्म्स अ
सेंटीमीटर। सिमिलरली ऐसे ही इफ वी डिवाइड अ सेंटीमीटर इनटू 10 इक्वल डिविजन्स और अ मीटर इनटू 1000 इक्वल डिविजन्स, तो ईच डिवीजन फॉर्म्स अ millimeter. These units are used to measure short lengths like measuring the thickness of a wire. ये बिल्कुल short lengths हो गई ना. पिन भी बिल्कुल छोटी सी चीज़ हो गई. पेपर, बुक, एक्सेट्रा. Now multiples of unit of length. अब हमने मल्टीपल्स के यूनिट्स देखने हैं. तो किलोमीटर जो हो गया वो लार्जर यूनिट है. किलोमीटर इज अ लार्जर यूनिट ऑफ मेजरमेंट. इफ वी डिवाइड अ किलोमीटर इन 1000 इक्वल डिविजन्स, मीन्स एक किलोमीटर को मीन्स 1000 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड कर देंगे. ईच डिवीजन फॉर्म्स अ मीटर. तो उसका एक डिवीजन किसके इक्वल होगा? 1 मीटर के. किलोमीटर इज बेसिकली यूज्ड to measure long distances, okay, like distances between two places, means two cities का हमने अगर लेना है, बीच में मेजरमेंट देखना है कि कितना एक दूसरे से डिस्टेंस है, तो वो उसके लिए हम कौन सा यूनिट लेंगे? किलोमीटर. नाउ 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर. नाउ note, these units of measurements of length are standard units of length, and one unit can be converted into another standard unit of length. means एक यूनिट को हम लेंथ के एक यूनिट को स्टैंडर्ड यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं. नाउ मेजरमेंट ऑफ लेंथ यूजिंग मीटर स्केल एंड मेजरिंग टेप. Now there are several devices available for measuring the lengths of objects. हमें पता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास अवेलेबल हैं. डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड, वो डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ को हमने मेज़र करना है. द अप्रोप्रिएट डिवाइस शुड बी यूज्ड. फिर उसके अकॉर्डिंगली हम अप्रोप्रिएट डिवाइस को यूज़ कर लेते हैं. जैसे इन साइंस लेबोरेटरी वी हैव नोटिस्ड दैट अ वुडन मीटर स्केल इज़ यूज्ड टू मेज़र लेंथ. और टेक्सटाइल शॉप्स में क्या होता है? अ मीटर रोड इज़ यूज्ड टू मेज़र द लेंथ ऑफ अ क्लॉथ. Rods and scales are usually used to measure objects that are straight and flat, like the surface of table, rolls of like the surface of a table. Rods और scales तो हमें पता है कि हम किस लिए यूज़ करते हैं. जो चीज़ें बिल्कुल स्ट्रेट और फ्लैट हैं उनके लिए rods and scales are fit. ठीक है, उनकी हेल्प से हम मेज़रमेंट कर लेंगे. Rolls of textile can be laid out straight and measured using a meter rod. अब टेक्सटाइल जो भी रोल्स होते हैं आपने देखे होंगे, कैन बी लेड आउट, उसको सीधा रख दो और उसके ऊपर मीटर रोड रख के उसको मेज़र करके उसको भी कट कर सकते हैं. बट हाउ डज़ वन मेज़र द सर्कमफेरेंस ऑफ अ ट्री और द साइज़ ऑफ आर वेस्ट? मीन्स सीधी चीज़ों को तो हमने मीटर रोड की हेल्प से मेज़रमेंट कर लिया, लेकिन जो गोल हैं, ठीक है, उनको कैसे मेज़रमेंट करेंगे? फिर उसके लिए भी कुछ होगा. फॉर दिस वी हैव टू यूज़ अ मेजरिंग टेप होती है. ओके, एज इट इज़ फ्लेक्सिबल, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होती है एंड कैन बी वाउंड अराउंड द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड. उसके चारों ओर उसको हम घुमा के लेके जा सकते हैं. नाउ प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जब हमने एक चीज़ को मेज़र करना है तो उसके लिए कुछ ध्यान में भी रखना पड़ेगा हमें. While measuring the length of an object, there are certain precautions that should be taken to ensure that the measurement is accurate. कि हमारी जो measurement हम जो कर रहे हैं वो accurate कर रहे हैं. Place the measuring device in contact with the object. सबसे पहले क्या करना है? जिसके साथ भी आपने measure कर रहे हो, जो भी आपकी device है, उसको object के contact में रखो and along the length which is to be measured. If you are measuring the length of a table, अगर आप table को की मेज़रमेंट करनी है, और द विड्थ ऑफ अ वुडन ब्लॉक, प्लेस द मीटर स्केल पैरेलल, उसके बिल्कुल टू द एज पैरेलल रख दो. अलाइन द एज ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द ज़ीरो मार्किंग. आपको पता है स्केल के ऊपर ज़ीरो मार्क होता है, ठीक है, उसके बिल्कुल अलाइन द एज ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द ज़ीरो मार्किंग. ज़ीरो मार्किंग के ऊपर रखो. मेक श्योर दैट नाइदर एंड ऑफ द स्केल शिफ्ट्स ड्यूरिंग मेजरमेंट. कुछ भी हिलना नहीं चाहिए,
कोई भी एंड उसमें जब आप मेजरमेंट कर रहे हो अगर हिला दोगे तो वो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होएगी. योर आईज शुड बी डायरेक्टली अबव द रीडिंग एंड द टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट. नाउ इन द फिगर देखो 2 मेथड्स दिखाए हुए हैं, ठीक है. पोजीशन ए एंड बी वुड गिव रॉन्ग रीडिंग्स, आपको रॉन्ग रीडिंग्स देंगे. ऐसे नहीं होता जैसे यहाँ पे ए और बी में दिखाया हुआ है. ई इज़ द करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई. जो ई है वो बिल्कुल करेक्ट है. आपकी आई की पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए? ई. एट पोजीशन ए एंड बी वन कैन गेट मोर और लेस देन द एक्चुअल रीडिंग रिस्पेक्टिवली. ठीक है. नाउ over time the edges of the scale may chip off or wear out or many times zero mark may not be clearly visible. कई बार क्या होता है कि स्केल का जो ऊपर एज होता है उस पर ज़ीरो मार्क क्लियरली नहीं दिखाई देता. तो हम कैसे करना है उस ऐसे केसेस में, हमने कैसे मेजरमेंट करनी है? यू शुड स्टार्ट मेजरमेंट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लियर फुल मार्क. मीन्स 1 से ले सकते हो आप पर लेकिन अगर आप 1 से ले रहे हो तो एंड में जितना आएगा ना उसमें से रिमेंबर टू सब्ट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क. मीन्स 1 जो सेंटीमीटर है उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एक्चुअल रीडिंग तक पहुंचने के लिए. अब एक एक्टिविटी भी मैंने आपको करवाई थी ड्यूरिंग जूम क्लास. उसमें क्या था, लूप्ड हेयर पिन लेना है. ठीक है. मीन सिंपल आपका हेयर पिन ले लो एंड प्लेस द थ्रेड एट इट्स वन एंड से एट अ पॉइंट. उसको ए नाम दे दो. देन कीपिंग द पॉइंट ए फिक्स्ड, उसको फिक्स करके मूव द थ्रेड अलोंग द एंटायर बॉडी ऑफ द हेयर पिन एंड फिनिश एट इट्स अदर एंड. से पॉइंट बी, उसको बी पॉइंट दे दो. अब थ्रेड क्या हो गया, मेक श्योर दैट थ्रेड कवर्स एवरी बिट ऑफ द हेयर पिन. मीन्स पूरा उसको कवर कर लो. कट द थ्रेड, उसके बाद कट कर दो पॉइंट बी पे और उसको स्ट्रेच द थ्रेड अगेंस्ट अ रूलर. रूलर के ऊपर सीधा स्ट्रेच करके रख दो. यूजिंग अ रूलर मेज़र द लेंथ ऑफ द थ्रेड. उसके बाद आप इजीली मेज़र कर सकते हो कि कितनी लेंथ है. नाउ स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट. नाउ कम टू स्टोरी ऑफ द ट्रांसपोर्ट. कैसे स्टार्ट हुआ? सबसे पहले क्या था, इन ओल्डन टाइम्स पीपल यूज टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस. कैसे करते थे? बाय वॉकिंग, वॉक करके जाते थे. जैसे जैसे टाइम पास होता गया विथ टाइम दे बिगेन टू मेक यूज़ ऑफ सम एनिमल्स. उनको एनिमल्स को यूज़ करना आ गया. मीन्स उनको एनिमल्स को यूज़ करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, लाइक डंकी, म्यूल्स, ऑक्स, हॉर्सेस एक्सेट्रा. नाउ दीज एनिमल्स वर यूज टू कैरी लोड्स. लेटर इजिप्टियंस इंट्रोड्यूस्ड. उसके बाद क्या किया उन्होंने? बोट्स बनानी शुरू कर दिया. एज कैसे? डग आउट कैनोइज एंड राफ्ट्स. राफ्ट्स क्या? दीज आर मेड ऑफ रीड्स एंड बैम्बूज. एक टाइप के वुड के बने होते थे टू ट्रेवल ऑन द रिवर नाइल. नाउ विद द इन्वेंशन ऑफ द व्हील, जब धीरे धीरे व्हील इन्वेंट हो गया फिर एनिमल्स वर यूज्ड विद मूवेबल कार्ट्स. तो उन्होंने मूवेबल कार्ट्स बनानी शुरू कर दी और उसके ऊपर लोड्स और पीपल को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना स्टार्ट कर दिया. इट वॉज स्टार्टेड विद ऑक्स कार्ट्स. हाउएवर ग्रेजुअली हॉर्स कार्ट्स रिप्लेस्ड द ऑक्स कार्ट्स. धीरे धीरे उसकी जगह पे ऑक्स कार्ट्स की जगह पे क्या हो गया? हॉर्स कार्ट्स आ गई. इन इंडिया इवन टुडे वी कैन सी हॉर्स कार्ट्स एंड ऑक्स कार्ट्स प्लाइंग ऑन द रोड्स एंड कैरिंग लोड्स. एज द टाइम इलैप्सेस, जैसे जैसे टाइम और आगे आता गया, अबाउट 300 years ago इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन हैड रेवोल्यूशनाइज्ड द ट्रांसपोर्ट. नाउ लेटर दीज इंजन्स वर रिप्लेस्ड बाय मॉडर्न मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सब उसके बाद क्या हुआ? 3 years के बाद स्टीम इंजन इन्वेंट हो गया. देन आफ्टर दीज इंजन्स वर रिप्लेस्ड बाय मॉडर्न मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. नाउ इंट्रोडक्शन टू मोशन. All around us we see several objects that are either moving or at rest with respect to some other objects. Let's look at some examples. 2 people are seated on a moving cycle rickshaw. Suppose करो 2 people हैं जो मूविंग साइकिल रिक्शा पे जा रहे हैं. ठीक है. मूव कर रहे हैं मीन साइकिल रिक्शा उस पे जा रहे हैं. दे मे बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. एक दूसरे के अगर हम देखें तो वो रेस्ट पोजीशन में है बट एट द सेम टाइम दे आर इन मोशन. कैसे? किसके? अगर हम विद रिस्पेक्ट टू रोड के थ्रू देखें, पॉइंट से देखें तो वो दे आर इन मोशन. वी नो दैट कार इज़ मूविंग
बिकॉज इट इज़ चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स. कौन सी आती हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स? लाइक द रोड, बिल्डिंग्स, जो भी बिल्डिंग्स बनी हुई है रोड के ऊपर, देन इलेक्ट्रिक पोल्स एक्सेट्रा. Similarly, इसी तरह से when we come to school, we observe that the school bus is moving because the bus is going away from the stationary object present on the road. क्योंकि बस तो मूव कर ही रही है. Thus the bus is continuously changing its position with respect to कौन सी चीज़ों के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कौन सी हैं, लाइक बिल्डिंग्स एंड trees. Thus we can say that if an object changes its positions with respect to the stationary object or object at rest, ठीक है, स्टेशनरी भी सेम ही मीनिंग है, जो रेस्ट पोजीशन में है, इट इज़ सेड टू बी इन मोशन. However, if the object does not change its position with respect to the stationary objects around it, or if the moving object stops moving, it is said to be at रेस्ट. मीन्स क्या हुआ? इफ़ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन, जो पोजिशन चेंज नहीं कर रही विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो फिर क्या होगा? इफ़ द मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप्स मूविंग, वो मूव करते रुक जाए, तो इट इज़ सेड टू बी एट रेस्ट. आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस. नाउ इन नेक्स्ट वीडियो I will explain to the types of motion.